अपनी बड़ाई ना करो। एक थी चूहिया, उसने एक घूंगा देखा। कहने लगी, सलाम भैया घूंगे, मैं देखती हूँ कि तुम अपना घर हर वक्त अपनी पीठ पर उठाए फिरते हो। घूंगे ने जवाब दिया, हाँ बहन, मैं हर वक्त अपना घर अपने साथ रखता हूँ। चूहिया ने कहा, तुम घर को किसी जगह छोड़ क्यों नहीं आते? इस तरह तुम तेज चल सकोगे। अब तुम बहुत ही आहिस्ता चलते हो। मुझे देखो, मैं अपना घर अपने साथ लिए लिए नहीं फिरती, और देखो कैसी दौड़ती फिरती हूँ। दोनों बातें कर ही रहे थे कि घूंगे ने दूर से बिल्ली को आते देखा। वो बोला, वो देखो बिल्ली, तुम्हें दबोचने को आ रही है। जान की सलामती चाहती हो तो भागो। चूहिया ने घूंगे की पूरी बात भी ना सुनी और सर पर पांव रखकर भागी। घूंगा चुपके से अपने खोल में घुस गया। इस तरह बिल्ली से बच गया। चूहिया की सांसें ऐसी फूली कि अपने बिल में घुसते ही कांपते कांपते जमीन पर लेट गई। अंगूर खट्टे हैं। एक लोमड़ी किसी बाग में जा निकली। एक जगह अंगूर की बेलों पर अंगूरों के बड़े बड़े गुच्छे लगे हुए थे। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। दिल में कहने लगी, अगर इनमें से एक गुच्छा मिल जाए तो कैसा अच्छा हो। मगर अंगूर बहुत ऊंचे थे और लोमड़ी का वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। फिर भी इसने हिम्मत न हारी और कूदकर अंगूरों तक पहुंचना चाहा। उसने कई दफा छलांग लगाई मगर अंगूरों तक ना पहुंच सकी। थोड़ी देर दम लेकर लोमड़ी ने फिर कोशिश की और वो छलांगे लगाते लगाते और कूदते कूदते थक गई, मगर अंगूर का एक दाना भी हाथ में न आया। लोमड़ी ने जब देखा कि अंगूर किसी तरह हाथ नहीं आ सकते तो झंझला कर बोली, ये अंगूर खट्टे हैं, इन्हें तोड़ने की कोशिश करना फजूल है। ये कहकर वो मुंह लटकाए एक तरफ चल दी। दुनिया में ऐसे बहुत से आदमी हैं जो पास चीजों को इसलिए बुरा बताते हैं कि वो इन्हें हासिल नहीं कर सकते। असलियत को ना छुपाओ। किसी पहाड़ की चोटी पर एक उकाब रहा करता था। उसी पहाड़ के नीचे दरख्त पर एक कौवे का घोंसला था। एक दिन कौवे ने उकाब को पहाड़ से उड़कर नीचे आते देखा। उकाब नीचे उतरकर एक भेड़ के बच्चे पर झपटा और उसी पंजों में दबाकर उड़ गया। कौवा ये देखकर दिल में कहने लगा, मुझे भी इसी तरह शिकार करना चाहिए। ये सोचकर वो बहुत ऊंचा उड़ा। फिर नीचे उतरकर एक भेड़ के बच्चे की पीठ पर आ बैठा और अपने पंजे उसकी ऊन में जमा दिए। फिर सोचने लगा, अब मुझे उकाब की तरह इस भेड़ के बच्चे को उठाकर ले जाना चाहिए। कौवे ने बहीतरे पर फड़फड़ाए और जोर लगाया, मगर भेड़ के बच्चे को लेकर उड़ ना सका। जब इसने देखा कि कोशिश बेकार है तो उड़कर भाग जाना चाहा, मगर उसके पंजे भेड़ के बच्चे की ऊन में फंस गए थे और वो किसी तरह ना छूटे। अब तो कौवा बहुत घबराया और फड़फड़ाने लगा। चरवाहा ये देखकर दौड़ा और कौवे को पकड़ लिया। शाम को जब चरवाहा घर लौटा तो बच्चों के खेलने के लिए कौवे को भी साथ लेता गया। उसने बच्चों से कहा, इस परिंदे का ख्याल था कि मैं उकाब हूँ, मगर आज इसको मालूम हो गया कि मैं दरअसल कौवा हूँ। सब बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। किसी ने सच कहा है कि अपनी असलियत को ना पहचानना और दूसरों की नकल करना आदमी को खराब करता है। बड़ेपन पर ना इतराओ। एक पहाड़ की खो में एक गुलहरी रहती थी। एक दिन पहाड़ ने गुलहरी से कहा, तू कितनी छोटी और हकीर है। गुलहरी ने जवाब दिया, मैं तेरी तरह बड़ी तो नहीं तो तू भी मेरी तरह छोटा नहीं। पहाड़ बोला, मेरे बड़े होने से बहुत से फायदे हैं। गुलहरी ने जवाब दिया, मेरे छोटे होने से भी कुछ कम फायदे नहीं। देखता नहीं मैं तुझ पर किस तरह भागी भागी फिरती हूँ। पहाड़ ने कहा, तेरी क्या हकीकत है? मैं बड़े बड़े जंगलों को अपने सर पर उठाए हुए हूँ। गुलहरी बोली, मैं अगर तेरी तरह जंगलों को नहीं उठा सकती तो तू भी मेरी तरह एक छोटी सी गुठली नहीं तोड़ सकता। पहाड़ ने कहा, यह भी कोई काम है जिस पर किसी को घमंड हो सके? गुलहरी ने जवाब दिया, क्यों नहीं? अगर मैं तेरा काम नहीं कर सकती तो जो कुछ मैं कर सकती हूँ वो तू नहीं कर सकता। दुनिया में कोई छोटा काम है, कोई बड़ा, मगर जो काम छोटे कर सकते हैं वो बड़े नहीं कर सकते। इसलिए इन्हें अपने बड़ेपन पर इतराना नहीं चाहिए। भेड़िया और सारस। एक भेड़िया अपना शिकार खा रहा था। भेड़िया था जरा लालची। जल्दी जल्दी खाने की वजह से
एक हड्डी उसके हलक में अटक गई। भेड़िए ने बहुत कोशिश की मगर हड्डी किसी तरह ना निकली। फिर तो वो बहुत घबराया, दिल में कहने लगा अगर ये हड्डी मेरे हलक से बाहर ना आई तो फिर मैं किस तरह खाऊंगा। ये सोचकर वो सारस के पास गया और सलाम करके बोला, भाई सारस, मेरे हलक में एक हड्डी अटक गई है, तुम्हारी गर्दन लंबी है, तुम आसानी से इस हड्डी को निकाल सकते हो। अगर तुम मेहरबानी करके मेरा ये काम कर दो तो मैं इस मेहनत की काफी उजरत देने के लिए तैयार हूँ। सारस खुश होकर बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी निकाले देता हूँ। भेड़िए ने सारस के सामने बैठकर मुंह खोल दिया और सारस ने अपनी लंबी गर्दन भेड़िए के हलक में डालकर हड्डी निकाल दी। भेड़िया सारस का शुक्रिया अदा करके चलने लगा तो सारस ने कहा, और जनाब मेरी उजरत। भेड़िए ने कह कहा लगाकर कहा, उजरत? उजरत का नाम ना लो, तुम्हें तो इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी गर्दन भेड़िए के हलक में जाकर सही सलामत वापस निकल आई। बीमार शेर। किसी जंगल में एक शेर रहता था। इत्तेफाक से वो बीमार हो गया। शेर जंगल का बादशाह होता है, इसलिए सब जानवर उसे देखने के लिए गए। आखिर में लोमड़ी पूछने गई, मगर वो थी चालाक। कछार के बाहर ही खड़े खड़े बोली, कहिए क्या हाल है, कई दिन से बाहर तशरीफ नहीं लाए, सुना है कुछ बीमार हो गए हैं आप, कोई खिदमत हो तो फरमाइए। शेर ने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं आई? और सब जानवर तो मेरी कछार में आकर हाल पूछते हैं, मगर तुम बाहर ही खड़ी हो, इसकी क्या वजह है? लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, मैं देख रही हूँ कि जो जानवर आपकी कछार के अंदर गए वो फिर वापस नहीं आए, क्योंकि उनके पाँव के निशान जमीन पर नहीं हैं। मैं उन जानवरों की तरह कछार में आकर मौत के मुंह में जाना नहीं चाहती। शेर आहिस्ता से बोला, मगर मैं तो बीमार हूँ। लोमड़ी ने कहा, आप बीमार जरूर हैं, मगर इतने बीमार नहीं कि जो जानवर आपकी कछार में खुद चला जाए उसे मार कर ना खा सके। चालाकी का अंजाम। एक आदमी ने गधे पर नमक लादा और उसे मंडी में बेचने के लिए शहर की तरफ ले चला। रास्ते में एक दरिया मिला। गधा बोझ से लड़खड़ाकर दरिया में गिर पड़ा और सारा नमक पानी में बह गया। मालिक ने सोचा कि खाली गधे को मंडी ले जाने बेफायदा है। वो घर लौट आया। गधा बोझ से रिहाई पाकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, बोझ से छुटकारा पाने की ये बहुत अच्छी तरकीब है। दूसरे दिन गधे का मालिक फिर नमक लाद कर चला। इस दफा गधा जानबूझकर दरिया में गिर पड़ा और बेचारे मालिक का सारा नमक फिर बह गया। इस तरह बोझ से छुटकारा पाकर गधा फूला न समाया और इसने दिल में ठान ली कि अब हमेशा यही चाल चलूंगा। मालिक गधे की चालाकी समझ गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा गधे को इस शरारत की सजा देनी चाहिए। तीसरी दफा उसने गधे पर नमक की जगह रुई लाद दी और बाजार को रवाना हो गया। गधा दिल में बहुत खुश था। दरिया पर पहुंचते ही इसने फिर अपने आप को पानी में गिरा दिया, मगर रुई पानी में घुलने के बजाय भीगकर पहले से 10 गुना भारी हो गई। ऊपर से मालिक ने डंडा जमाया। मजबूर होकर गधे को भीगी हुई रुई बाजार ले जाना पड़ी। चालाकी करने का यही अंजाम होता है। धोखा बार बार नहीं। किसी मकान में बहुत से चूहे रहते थे। इत्तेफाक से एक बिल्ली भी वहां आकर रहने लगी। बिल्ली ने आते ही चूहों का सफाया शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में वो बहुत से चूहों को खा गई। चूहे अब डर के मारे हर वक्त बिलों में छुपे रहते और कभी निकलते भी तो बड़ी होशियारी से इधर उधर देखभाल कर, इसलिए बिल्ली को उनको पकड़ने का बहुत कम मौका मिलता। एक दफा बिल्ली को कई दिन तक भूखा रहना पड़ा। आखिर उसने एक तरकीब सोची, अगर मैं लौट जाऊं तो चूहे मुझे ना पहचानेंगे और मैं आसानी से उन्हें पकड़ लूंगी। ये सोचकर उसने आटे का एक बड़ा सा डब्बा उलट दिया और उसमें लूटने लगी। जब उसने देखा कि सारे जिस्म पर अच्छी तरह आटा लग गया है तो छुपकर एक कोने में बैठ गई। चूहे बिल्ली को आटे का ढेर समझकर इधर उधर दौड़ने फिरने लगे। कुछ चूहे बिल्ली के बिल्कुल करीब आ गए। बिल्ली ने झपटकर इनमें से 2-4 को पकड़ लिया और हड़प कर गई। वो अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश थी। उसने सोचा, ये तरकीब सबसे अच्छी है, अब मैं हर रोज इस तरकीब से चूहे पकड़ा करूंगी। दूसरे दिन भी बिल्ली आटे में लोट पोट कर एक कोने में पड़ गई और चूहों के आने का इंतजार करने लगी।
बिल्ली को वहां पड़े पड़े बहुत देर हो गई, मगर कोई चूहा उसके पास न आया। आखिर शाम के वक्त एक बूढ़े चूहे ने मचान पर से झांक कर देखा और कहा, तू आटे का ढेर ही क्यों ना हो, मगर अब हम हरगिज तेरे पास न आएंगे। सच है, धोखा बार बार नहीं चलता। हवस का नतीजा। एक बुढ़िया थी, उसके पास एक मुर्गी थी। मुर्गी हर रोज एक अंडा देती थी। बुढ़िया को अंडे खाने का बहुत शौक था। मुर्गी जो अंडा देती, बुढ़िया उसे उसी रोज चट कर जाती। एक रोज बुढ़िया ने सोचा, अगर मैं मुर्गी को ज्यादा खिलाऊं तो वो 2 अंडे रोज देगी। ये सोचकर उसने मुर्गी को पहले से दुगना दाना खिलाना शुरू कर दिया, मगर ज्यादा दाना खाने की वजह से मुर्गी मोटी होने लगी। अब वो हर रोज एक अंडा देने के बजाय तीसरे रोज अंडा देती। कुछ दिन बाद उसने अंडे देना बिल्कुल ही छोड़ दिया। सच है, जो लोग लालच में आकर ज्यादा की हवस करते हैं वो थोड़े से भी हाथ धो बैठते हैं। झूठा दोस्त। 2 दोस्त जंगल में चले जा रहे थे। एक बोला, अगर कोई जंगली जानवर आ जाए तो मैं हरगिज ना भागूंगा, आखिर दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। दूसरे ने जवाब दिया, बेशक, अगर ऐसा मौका आया तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि सामने से एक रीछ आता दिखाई दिया। रीछ की सूरत देखते ही एक दोस्त भागकर दरख्त पर चढ़ गया। दूसरे को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। जब कोई तदबीर समझ में ना आई तो वो जमीन पर मुर्दा बनकर लेट गया। रीछ उसके करीब आया, इधर उधर सूंघा और उसे मुर्दा समझकर छोड़ गया। जब रीछ नजरों से गायब हो गया तो पहला दोस्त दरख्त से उतरकर दूसरे के पास आया और कहने लगा, ऐसा मालूम होता है जैसे रीछ तुम्हारे कान में कोई बात कर रहा था। दूसरे दोस्त ने कहा, वो मुझसे एक बड़े काम की बात कह गया है। पहले दोस्त ने शौक से पूछा, वो बात क्या है? दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, रीछ मुझसे कहकर गया है, जो आदमी वक्त पर काम ना आए वो दोस्ती के काबिल नहीं। ये कहकर वो एक तरफ चल दिया। जंगल का राजा। एक दफा जंगल के तमाम जानवर जमा हुए। हर एक शेखी मार रहा था कि मेरे इतने बच्चे हैं और मेरे इतने। भेड़ बोली, मेरे 3 बच्चे हैं। कुतिया ने कहा, 3 बच्चे लिए फिरती हो, मेरे 4 पिल्ले हैं। लोमड़ी इतरा कर बोली, 4 भी कोई चीज है, देखो मेरे 5 बच्चे हैं। इस तरह और जानवर भी शेखी भगाते रहे। सिर्फ शेरनी खामोश थी। भेड़ ने शेरनी से कहा, तुम क्यों नहीं बोलती, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? शेरनी ने आहिस्ता से जवाब दिया, 1, मगर वही सारे जंगल का राजा है। काम का अंजाम। एक दफा ऐसी गर्मी पड़ी कि सारे तालाब सूख गए और नदी नालों में पानी का नामो निशान न रहा। बेचारे मेंढकों को पानी ना होने की वजह से सख्त तकलीफ हुई। प्यास के मारे गरीबों के हलक सूख गए। आखिर 2 मेंढक पानी की तलाश में निकले। चलते चलते रास्ते में एक गहरा कुआं नजर आया। कुएं में बहुत सा पानी भरा हुआ था। एक मेंढक पानी को देखते ही झट कुएं में कूद पड़ा और खुशी से इधर उधर तैरने लगा, मगर दूसरा मेंढक कुएं के किनारे पहुंचकर रुक गया। पहला मेंढक कुएं में से बोला, आओ भाई, तुम भी आ जाओ, आहा कैसा ठंडा और मीठा पानी है। दूसरे मेंढक ने जवाब दिया, जो कुछ तुमने कहा हो सकता है वो सच हो, मगर भाई मैं कुएं में छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं हूँ। पहले मेंढक ने पूछा, क्यों भाई, आखिर इसमें क्या हर्ज है? ऐसा मीठा और ठंडा पानी कहीं और नहीं मिल सकता और यहाँ किसी किस्म का खतरा भी नहीं है। दूसरे मेंढक ने कहा, इस वक्त तो तुम पानी में आराम से बातें कर रहे हो, लेकिन तुमने ये सोचा है कि अगर इस कुएं का पानी भी सूख गया तो तुम बाहर कैसे निकलोगे? भाई, काम करने से पहले उसके अंजाम का जरूर ख्याल कर लेना चाहिए। ये सुनकर पहला मेंढक गहरी सोच में पड़ गया और दूसरा मेंढक आगे को रवाना हो गया। कौवे का ख्वाब। एक कौवे ने किसी उकाब को आसमान पर उड़ते देखा तो दिल में कहने लगा, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी इसी तरह उड़ा करें। जरा देखूं तो सही उकाब क्या करता है। कौवा मुद्दत तक इस तलाश में रहा। आखिर उसे मालूम हुआ कि उकाब 30 दिन तक अंडों पर बैठा रहता है। ये मालूम करके
कौवा बहुत खुश हुआ। इसके बाद जब कौवे की मादा ने अंडे दिए तो कौवा बराबर 1 महीने तक उन पर बैठता रहा, मगर अंडों में से कौवे ही निकले। ना उनमें उकाब की सी उड़ान थी, ना वो चोंच, ना वो पंजे, ना वो बड़े बड़े पर। कौवा कई साल तक इस कोशिश में रहा, मगर बेचारे का ख्वाब किसी तरह पूरा ना हुआ। दुनिया में बहुत से लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं, मगर असलियत कभी नहीं बदल सकती। ख्याली पुलाव। किसी गवाले की लड़की सर पर दूध की बाल्टी रखे दूध बेचने जा रही थी। चलते चलते दिल में कहने लगी, इस दूध को बेचकर मैं मुर्गी के अंडे खरीदूंगी। थोड़े दिन के बाद उन अंडों में से बच्चे निकल जाएंगे और फिर मेरे पास बहुत सी मुर्गियां हो जाएंगी। इन मुर्गियों को फरोख्त करके मैं एक अच्छी सी बकरी खरीद लूंगी। बकरी बच्चे देगी, इस तरह मेरे पास बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। फिर इन बकरियों को बेचकर मैं एक गाय खरीद लूंगी और गाय के भी बच्चे होंगे और थोड़े ही दिनों में मेरे पास बेशुमार गायें हो जाएंगी। इन्हें बेचकर मैं 5-10 भैंसें ले लूंगी। गायों की तरह भैंसों की तादाद भी बढ़ती रहेगी। इन भैंसों का दूध बेच बेचकर मैं बहुत मालदार हो जाऊंगी और फिर मैं अपने रहने के लिए एक बहुत ही आलीशान मकान बनवाऊंगी और रेशमी कपड़े सिलवाऊंगी। रेशमी कपड़े पहनकर मैं बहुत अच्छी मालूम होंगी। अमीरों के लड़के मुझे शादी का पैगाम भेजेंगे, मगर मैं सर हिलाकर साफ इनकार कर दूंगी। ये कहकर लड़की ने सर हिलाया। सर हिलाने से दूध की बाल्टी जमीन पर गिर गई और सारा दूध बह गया। लड़की को ख्याली पुलाव पकाते पकाते बाल्टी का ध्यान ही ना रहा।